किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा ये ब्रांड है तो हमने इसकी इमेज ये देनी है मार्केट में? ब्रांड अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना होगा। अगर उसके बारे में आप ना बोलें, आपके कस्टमर बोले ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहते हैं या इस तरह की कोई भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए। आपकी एक जब रिप्यूट बिल्ड होगी, आपका एक नाम बिल्ड होगा। इंटरव्यू के प्रोसेस से तो गुजर ही रहे हैं। आज तक आप बात करें तो सीवीज वाला ज़माना नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से और जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और ख़ास तौर पे जिनके एक्सपीरियंस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम देख रही हैं, पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ब्रांड अपनी मार्केटिंग करता है तो वो किस तरह करता है, अपनी इमेज बिल्डिंग किस तरह करता है और इसके साथ साथ ये मार्केटिंग जो है और ब्रांड इमेजिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इदारे के लिए, किसी भी बड़ी फर्म के लिए। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। और जो इदारे इस पे इतना फोकस नहीं करते या फोकस भी अगर करते हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या हैं उनको भी आज हम इस इंटरव्यू में हाईलाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मासूमा कियानी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, उसके बाद आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज़ किया आज से 2 साल पहले। इसकी क्या वजह थी, क्या रीज़न थी? क्या आपको लगा कि इसमें अर्निंग ज़्यादा है या वैसे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ, क्या वजह थी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। व्हेन आई डिड माई मैट्रिक तो मेरा इस तरह का गोल नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ से जाऊं या कोई भी इस तरह की फील्ड। ठीक है। मैं ये कहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी फैमिली, स्पेशली अपने पेरेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि अक्सर होते हैं जो कहते हैं नहीं आपने यही पढ़ना है, यही करना है। मेरा एफएससी का बिल्कुल भी नहीं था। आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन कि जो सिर्फ वो रट्टे वाली चीज़ करे। मैं इस तरह, मुझे ये था कि मैं प्रैक्टिकल काम करूँ कुछ। तो मैंने पहले अपने आईकॉम चूज़ किया, इजी फील्ड में चाह रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बर्डन लूँ ज़्यादा किसी चीज़ का। और आईकॉम के बाद मुझे मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने कहा मैं मीडिया फील्ड में जाना चाह रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मुझे ये था कि मैं मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन करने के बाद आपको ये होता है कि आप जर्नलिज्म की तरफ जाएँ, रिपोर्टिंग की तरफ जाएँ। लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, बीइंग अ गर्ल, मुझे सेफ फील नहीं हुआ। आपको पता है कि आपको जगह जगह पे रिपोर्टिंग्स के लिए जाना पड़ता है और टाइम बैरियर्स होते हैं आपके पास, आपके फिक्स टाइम जोन नहीं होता, तो उस चीज़ का मुझे इशू आ रहा था। बिल्कुल ऐसे। तो तब से मुझे ये लेकिन आपका इंटरेस्ट था मीडिया की फील्ड में? मीडिया की फील्ड में इंटरेस्ट था मेरा। तो मेरा फिर ये हुआ कि मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स की तरफ जाना, इंस्टा, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, व्लॉगर, सब मैं हर एक आप कहें, कोई कहता है कि ये कंटेंट क्रिएटर इस तरह का है, इसका कंटेंट इस तरह का होता है। लेकिन मैं वो चीज़ देखती हूँ कि शायद में भी मुझे वहाँ से कोई आइडिया, आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं। आप ऐसे ही बैठ के आप ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं, लेकिन आप कोई चीज़ देखें तो उससे ही आप एक लाइन क्रिएट करते हैं कि मुझे इस तरह से कर लेना चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया, मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में अपने थीसिस के साथ सोशल मीडिया इंटर्न मैं रहीम सॉल्यूशन में हायर हुई थी। और राइट आफ्टर द 3 months दे ऑफर्ड मी अ परमानेंट रोल। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने प्रीवियस लीड को। उन्होंने मुझे जिस तरह सिर्फ मेरी डोमेन में रह के मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी थीसिस में भी मुझे सपोर्ट किया था। इसके अलावा इस तरह का कल्चर वहाँ पे ये नहीं था कि उन्होंने कह दिया तो हो सकता या मैं उसे दोबारा पूछ नहीं सकती। उन्होंने मेरे साथ इस तरह का बिल्ड किया हुआ था रिलेशन कि मैं उनसे हर एक चीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछ सकती थी। और उन्होंने स्टार्ट से मुझे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि मैं स्टार्ट में जब डिज़ाइनिंग भी साथ साथ में कर रही हूँ तो ये नहीं था कि मैं उन्हें चीज़ दिखाऊँ कि देख लें सर, तो वो मुझे कहते थे कि आप करें। ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आप देखें, हर चीज़ की अप्रूवल ना लें, आप खुद देखें। तो उसके बाद 1.5 years बाद मैंने एजॉर्ट टेक को ज्वाइन किया। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कंपनी को, मैनेजमेंट को, कि बहुत सपोर्टिव कल्चर है।
मैम मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो होता है, इसका रोल क्या होता है? इसने बुनियादी तौर पे क्या-क्या काम करने होते हैं? आप देखें तो सोशल मीडिया का बंदा जो होता है बेसिकली वो आपकी ब्रांडिंग के लिए आता है, ओके, ठीक है। और उसका मेनली काम सिर्फ एक डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता, वो हर डिपार्टमेंट के साथ लिंक होता है। सही। चाहे वो डेव टीम है, चाहे वो सेल्स टीम है, चाहे वो एचआर है, एडमिन है, वो हर एक के साथ लिंक होता है। ठीक है। और एक इस तरह का आपको कल्चर इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। मुझे लास्ट कंपनी में ये इशू आ रहा था कि सपोर्ट का थोड़ा इशू था कि डेफ टीम के लीड्स उन्हें अलाउ नहीं करते थे, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो डेवलपर्स की ही होती है। और मेरा ये है कि आप 15-20 मिनट्स अगर अपने दे दें। हाँ, सोशल मीडिया का ये काम ज़रूर है कि वो शूट से पहले आपका सेटअप रेडी हो, आपका कंटेंट रेडी हो, आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो। 1 डे बिफोर आपने जिनके साथ शूट करना है आपने बताया हो कि ये मेरे शूट्स थे, मुझे एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, और उनको भी आपने बताया कि मेरा ये स्क्रिप्ट है, इस तरह हम लेके चलेंगे इस आइडिया को। तो सबसे मेनली चीज़ होती है। और आजकल आप देखते हैं ब्रांडिंग इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनीज। मैम मैं इसी पे आने लगा था कि एक कंपनी जो अपनी ब्रांडिंग पे काम करती है, एक तो उसका तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ होते हैं? और इस वक्त अगर हम प्रोफेशनल ब्रांडिंग की बात करें तो लिंक्डइन ऑब्वियसली टॉप पे है, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन से मज़ीद और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ब्रांडिंग की जाती है और जो इफ़ेक्टिव होती है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि टिकटॉक और स्नैक वीडियो, क्या ये भी आजकल के दौर में प्रोफेशनल ब्रांडिंग में आते हैं या नहीं आते? अगर बात करें प्रोफेशनल ब्रांडिंग की तो सबसे पहले आपके लिए लिंक्डइन, ओके, B2B के लिए लिंक्डइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप आजकल देखें तो ट्रेंडिंग कंटेंट रील्स का जा रहा है। सही। 15 सेकेंड्स की रील्स में आप, और आजकल मैनेजर की रील्स बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चीज़ होती है रिलेटेबल कंटेंट। सही। आप एक रिलेटिव, अगर आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल की भी बात करें तो मैं उस पर भी इस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ कि जो लोगों के साथ रिलेट कर रहा है। सही। इश्यूज़ को हाईलाइट करना, किन किन मतलब जिसमें लोग एंगेज होते हैं, उनको engage लगता है कि होते ये हैं। मुझसे रिलेटेड कोई बात है। और मेरा ये है कि अगर आप कंपनी पे आपने एक कंटेंट पोस्ट कर दिए है, जैसे अगर अभी रिसेंटली मैंने एक कंटेंट पोस्ट किया था अपनी कंपनी पे चाय वर्सेस कॉफ़ी का, उस पर आ रहे कमेंट्स आ रहे थे, इंगेजमेंट आ रही थी। तो मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज रिप्लाई नहीं करते, अगर रिप्लाई कर भी रहे हैं तो एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करके हो रहा है। सही। नहीं, आप हर एक को सेपरेटली रिप्लाई करेंगे तो फील होता है कि आपकी एक एंगेजमेंट चल रही है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आजकल इंस्टा आपकी रील्स कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। सही। कोई एक रील आपकी ट्रेंडिंग में चली जाती है, बेशक आपके फॉलोअर्स उस तरह इंक्रीज नहीं होते, लेकिन आप ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि कंपनीज़ अपनी ब्रांडिंग की पूरी एक स्ट्रेटजी बनाती हैं, आप उसको देखती हैं, ज़ाहिर है आपका काम है ये। तो स्ट्रेटजी बनाते वक्त किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और रखा जाता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट चीज़, आपका गोल क्लियर हो। ओके। आपका गोल क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह एग्जीक्यूट करना है। गोल के बाद आपने सबसे सेकंड चीज़ देखनी है टारगेटेड ऑडियंस। आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है? अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग मार्केटिंग है। अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कोई भी एक एम्प्लॉय आ रहा है आपके इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले वो आपकी कंपनी को सर्च करते हैं, देखते हैं इसका कल्चर किस तरह का है। आप कल्चर पोर्ट्रेट करते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपना कल्चर किस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं। अगर आप बात करें, सबसे मुझे जो लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है सोचना। प्रीवियसली इकबाल डे जब लास्ट ईयर आया था तो आप एक स्टैटिक पोस्ट के साथ भी, यौम इकबाल के साथ भी हम जा सकते थे, लेकिन मैंने प्रीवियस कंपनी में एक खुद ही का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया था इकबाल का, उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीज़ें देखनी होती हैं। और कंपनी ब्रांडिंग के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे जो लगता है वो इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। वो आपको सपोर्ट कर रही है तो सब चीज़ आपके लिए ठीक चल रही है। अगर वही आपके सपोर्टिव नहीं है, अब मैं करंट कंपनी की बात करूं तो मुझे बजट का इशू नहीं हो रहा, मैं कोई आइडिया उन्हें कह रही हूँ कि इस तरह कर लेते हैं, उनको इशू नहीं हो रहा। मैं अभी रिसेंटली मैंने 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और मुझे उसमें इतना, आपको पता है मुझे भी हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं कंपनी ज्वाइन किए हुए, और एक आपको होता है कि मुझे एक चीज़ अप्रूव करनी है, मेरा आइडिया अप्रूव होगा, मेरा कंटेंट किस तरह होगा, मुझे इन चीज़ों में नहीं इशू होता। मुझे उन्हें कहते हैं कि आप आइडिया में लेके जाते हो, कहते हैं ओके इट्स गुड टू गो।
मैम, ब्रांड इमेज को बिल्ड करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल काम है। बिल्कुल। तो इसको कैसे किया जाता है और किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा ये ब्रांड है तो हमने इसकी इमेज ये देनी है मार्केट में? देखिए, कंपनी में अगर आप बात करें तो पॉजिटिव कल्चर तो आपने लास्ट में पोर्ट्रे करना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक स्क्रिप्टेड पॉजिटिव कल्चर पोर्ट्रे करें। मैं अगर बात करूँ, एक छोटी छोटी चीज़ होती है। मैंने अपनी करंट कंपनी ज्वाइन की तो आपको पता है कि वीकेंड्स पे आप चाहते हैं आप रिलैक्स करें, आपके अगर वर्क एंड आवर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप कहते हैं कि बस ही ना हो। अक्सर कंपनीज में होता है कि आप पे प्रेशर होता है, उसके बाद भी आपको कहा जाता है कि ये थोड़ी सी चीज़ है, ये कर दें। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है ब्रांड अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करें। आपका एक प्रोडक्ट है ना, अगर उसके बारे में आप ना बोलें, आपके कस्टमर बोलें ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप कहें ना कि मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज़ हैं, इस तरह की हैं, नहीं। अगर वो कह रहे हैं ना कि अगर अभी बैठ के वर्ड ऑफ माउथ से जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि 7 o'clock मेरी 10 to 7 टाइमिंग्स है। 7 o'clock के बाद मेरा लैपटॉप होता है ऑफिस में। हमारी थ्रू आउट कम्युनिकेशन पूरी कंपनी की सब एम्प्लॉयज़ की स्काइप पे चल रही है और स्काइप हमारे लैपटॉप्स में है। हम 7 o'clock हमने चेकआउट कर दिया, उसके बाद हम पे कोई नहीं है, वर्क का बर्डन नहीं है, वीकेंड्स पे हमें डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। तो यही एक छोटी छोटी इफेक्ट्स होते हैं कि आप उसको अब कंपनी बिल्ड कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ पोर्ट्रे करें अपना पॉजिटिव कल्चर कंपनी पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं टॉप 2-3 स्किल्स की बात करूं जो कि एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव में होने चाहिए, वो कौन से स्किल्स हैं? सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। आपने आपने एक बंदे को फोर्स करना है कि आप फोर्स नहीं, आपने उन्हें कहना है मैंने कंटेंट बनाना है, कन्विंस करना है। आप उन्हें फोर्सफुली भी लेके जा सकते हैं उनके लीड से वो करके से अप्रूवल लेके, लेकिन आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरह की रखी हुई है? क्या आपने आपका एक वे होता है बात करने का, ठीक है। पहली चीज़ आपकी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होती है। सेकेंड चीज़ क्रिएटिविटी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आपकी क्रिएटिविटी, एक चीज़ सब कर रहे हैं, हम कहें वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, नहीं। मेन चीज़ ये होती है कि आप उसे क्रिएटिव वे में किस तरह सोच रहे हैं, आप आइडिया किस तरह एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। आप फ्यूचर में जो भी डेज आ रहे हैं, आप अगर मैं हाईलाइट करूँ, अभी रिसेंटली आ रहा है काइंडनेस डे आ रहा है। आप काइंडनेस डे पे एक पोस्ट लगा सकते हैं, नहीं। आप काइंडनेस डे पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें कि ना सिर्फ उससे आपकी कंपनी की ब्रांडिंग भी हो रही है, आप एम्प्लॉयज़ को भी इंकरेज कर रहे हैं कि आपको ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो वो आप आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे, सिर्फ आपकी चीज़ नहीं हो रही, आपके जो टीम है वो भी आपसे इंस्पायर हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आपकी इंस्पिरेशन थ्रू आउट योर प्रोफेशनल जर्नी कौन है और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस सारे करियर में आपको? सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी। जब तक आप अपने फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपको फैमिली की सपोर्ट होती है। मैं एक छोटा सा इवेंट मैंने अपनी और इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था अभी कंपनी में, तो मुझे उस पर मेरी फैमिली ने, मैंने उनको पिक्चर्स दी थी, मेरी फैमिली ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। मुझे आपको पता है आपकी एफर्ट्स अप्रिशिएट हो रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। तो अगर आप बात करें कोई आपका जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, मुझे लगता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको आपके माइंड को आप स्टडी कर रहा है। बेसिकली मेरी प्रीवियस कंपनी में जो मेरे लीड्स थे, मैं जब बात करूँ, वही मेरी इंस्पायरेशन रहे हैं। जिस तरह उनका वो लीड बिहेवियर नहीं था, मैनेजेरियल टोन नहीं था उनका, साथ लेके चलने वाला। अगर आप बात करें तो बाकी आप ऑथर्स की बात करें, वो तो आपके होते ही हैं, ऑथर्स वगैरह, या कोई जो आपको इंस्पायरेशनल चीज़ें, जैसे सर कासिम हैं, वही लेक्चर्स प्रोवाइड करें, उनके साथ भी आप होता है, अटैचमेंट आपकी होती है, लेकिन वही जो आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आने वाले वक्त में कोई आपका ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ हो प्रोफेशनली, वो क्या ख्वाब है? मैं अभी तक 2 years में मेरा ये सोचना है कि मैं तो कहीं पे इंटरव्यू पे जा रही हूँ या कहीं अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो मुझे मेरे काम से जाना जाए। सही, ठीक है। अगर कोई बात करे कि मैं अभी इंटरव्यू पे आई थी एजॉर्ट टेक में, तो मैंने नहीं बताया ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी स्किल सेट क्या है, आपका एक वो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, नहीं वो नहीं। उन्होंने मेरा काम देखा, मेरी प्रीवियस कंपनी का पेज खोला, मेरा कंटेंट देखा,
तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी रिप्यूट बिल्ड करूँ मार्केट में, कि मुझे मेरे काम से जाना जाए। मैम, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहते हैं या इस तरह की कोई भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, वो किन चीज़ों पे काम करें? सबसे प्रायोरिटी पे अगर आप प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करें तो प्रोफेशनली आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए। सही। लिंक्डइन प्रोफाइल ना सिर्फ अपनी कंपनी के लिए नहीं, आपके अपनी एक सेल्फ ब्रांडिंग भी होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर में पोस्टिंग स्टार्ट की थी और अभी मुझे ऑलमोस्ट 35,000 फॉलोअर्स हैं। तो आप अपनी एक रिप्यूट बिल्ड करेंगे। आप ठीक है, आप एक हायरिंग के प्रोसेस से तो गुजर रहे हैं, अगर एक पोजीशन आ रही है, अगर एचआर की आ रही है सोशल मीडिया की, तो उस कंपनी के सबसे पहले उसमें जाए कि अच्छा वो है सोशल मीडिया का, वो टॉप एचआर है, वो टॉप सोशल मीडिया का है या टॉप डेवलपर है। तो आपकी एक जब रिप्यूट बिल्ड होगी, आपका एक नाम बिल्ड होगा, तो वो आप अपने करियर में सक्सेसफुल जा सकते हैं। ठीक है, आप एक इंटरव्यू के प्रोसेस से तो गुजर ही रहे हैं। सीवी आज तक आप बात करें तो सीवीज वाला ज़माना नहीं है। लिंक्डइन इज योर सीवी। बिल्कुल ठीक तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप बिल्ड करेंगे तो आप अपने करियर में सक्सेसफुल कहीं ना कहीं जा सकते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा कियानी साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बताया स्किल्स के बारे में, सोशल मीडिया एग्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।